बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज जुम्मा का मुबारक दिन है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहन और भाई जो मेरी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक जुम्मा के दिन के सदक़े से और हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनकी हर जायज़ नेक दिली तमन्ना को पूरा करे, आमीन। मेरी बहन और भाइयों, जुम्मा का दिन बहुत ही मुबारक है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि इस्लाम के अंदर जुम्मा के दिन की बड़ी फजीलत है और इस जुम्मा के दिन में दुआएं कबूल होती हैं। और ख़ास तौर पर जुम्मा वाले दिन एक घड़ी है जिसको अल्लाह ने पोशीदा रखा है। इस घड़ी में दुआ कबूल होती है। जिस तरह लैलतुल क़द्र की रात में मुबारक घड़ी है, इसमें दुआ कबूल होती है, इसी तरह जुम्मा के दिन के अंदर भी एक मुबारक वक़्त है, लेकिन अल्लाह ने पोशीदा रखा है ताकि मेरे बंदे, मेरे प्यारे महबूब के उम्मती इस घड़ी को भी तलाश करते रहें और पूरा दिन दुआओं का एहतमाम करें। अब किसी ने अशारे लिखे हैं, असर के बाद ये कबूलत की घड़ी है, किसी ने कहा दो खुतबों के दरमियान है, लेकिन ये एक पोशीदा है, अल्लाह के इल्म में ये है। तो वैसे भी जुम्मा के दिन बंदा बड़ा खुश होता है, एहतमाम करता है, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के खुशबू लगा के मस्जिद में जाता है, नमाज अदा करता है। इस पे अल्लाह भी राज़ी होता है, फ़रिश्ते भी फ़ख्र करते हैं। और जब वो जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए जाता है तो फ़रिश्ते भी जैसे ही मस्जिद में दाखिल होता है मुबारकबाद इसे देते हैं। तो ये बड़ी बरकत वाली बात है। तो ज़ाहिर है फिर ऐसे मौके पे दुआ भी कबूल होती है। अब उल्मा ने कुछ वज़ाइफ, कोई तरीके, कोई अल्लाह के नामों की बरक़ात इसमें लिखी हैं कि इस तरीके से ये अमल किया जाए, इस तरीके से मांगा जाए तो अल्लाह राज़ी होता है। एक सूरे इखलास की मुख्तसर सी आयत अल्लाहु समद की इतनी बरकत है कि ये 313 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और 5 फ़ायदे जो मैं आज आपको बताऊंगा, ये इतने मज़बूत और ताकतवर हैं कि अगर इन मामलात में, इन परेशानियों में कोई मुबतला है तो वो ये तरीका इख्तियार करे, अल्लाह इस तरीके से अल्लाह से मांगे। तो ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह पाक से जो दुआ मांगी जाएगी, अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। सबसे पहले तो अल्लाहु समद को 313 दफ़ा पढ़ लें। अव्वल और आखिर जो है दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। जितना आप जो है आपको पढ़ना चाहे आप पढ़ लें, चाहे आप 3 मरतबा पढ़ लें, चाहे 7 मरतबा पढ़ लें, चाहे 11 मरतबा पढ़ लें, चाहे जितना हो सके पढ़ लें। तो 313 दफ़ा अल्लाहु समद पढ़ के जब दुआ मांगें हाथ उठा के, तो फ़ायदे जो तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो जो आपके ज़हन व गुमान में नहीं है, ऐसा अचानक भी फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे बड़ा ये है फ़ायदा इसका कि जो लोग रिज़्क़ के मामले में परेशान हैं, अल्लाह उनको हलाल, पकीज़ा और कुशादा रिज़्क़ जो है वो अल्लाह पाक अता फ़रमाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा कर्ज़ा ख़त्म नहीं होता है, हम हर वक्त कर्ज़ा जो है लेते हैं, हर काम के लिए हमें कहीं ना कहीं से पैसे उठाने पड़ जाते हैं, तो वो भी ये अमल कर लें। यकीन कीजिए उनकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी ज़रूरत अगर उन्हें पड़ जाती है, बीमारी आ जाती है, हम पर कोई मुकदमा आ जाता है, फिर हाँ उन्हें कर्ज़ा लेना पड़ता है, तो अल्लाह पाक इस तरह के कर्ज़ों से उन्हें निजात देगा। और इसके अलावा अगर कोई भी उसकी हाजत है जो वो किसी को बताना भी नहीं चाहता है, शर्म महसूस करता है, नदामत महसूस करता है कि मैं इसका ज़िक्र रिश्तेदारों के सामने कैसे करूं, दोस्तों के सामने कैसे करूं, तो अगर वो 313 मरतबा अल्लाहु समद पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करता है, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी और इनकसारी से, तो अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। जो भी वो मांगता है अल्लाह पाक की ज़ात वो अता कर देती है। इसके अलावा अगर किसी की औलाद बहुत ज़्यादा नाफरमान है, कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, जो भी बात समझाई जाए इनके ऊपर से गुजर जाती है, दिमाग में किसी बात को बिठाते ही नहीं हैं, यहाँ तक नौबत आ चुकी है, तो आप उनके लिए इस वजीफ़े को करें। 313 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ कर दुआ करें, तो इंशाअल्लाह आपके जो बच्चे हैं वो आपके फरमाबरदार हो जाएंगे और वो नाफरमानी छोड़ देंगे, उनका दिल जो है वो नरम हो जाएंगे, तो उनके दिलों में अल्लाह पाक जो है आपके लिए मोहब्बत डाल देगा। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये है
ہے کہ اگر کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے، وہ کسی بھی ملازمت کے لیے اپلائی وغیرہ کر رہا ہے اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا میری وہ بہن اور بھائی جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادیوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بات چیت بڑے اچھے طریقے سے ان کی ہوتی ہے، لیکن بعد میں رابطہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی اگر یہ وظیفہ آپ کرتے ہیں 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، تو میری بہن اور بھائیوں تمام قسم کی رکاوٹیں، تمام قسم کی بندشیں اللہ پاک دور کر دیں گے اور آپ کے ہر کام میں آپ کو کامیابی عطا کریں گے۔ میری بہن اور بھائیوں، آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے ذہن میں نیت کرنی ہے لازمی، یعنی جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ مقصد آپ نے اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ اگر آپ بغیر ارادے اور بغیر نیت کے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جو ہے آپ کی دعا پھر آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے ذہن میں وہ مقصد نہیں رکھا ہے، وہ نیت نہیں کی ہوئی ہے، تو پھر کیسے وہ مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ تو آپ جب بھی اللہ پاک سے مانگیں، جب بھی دعا کریں تو اپنے ذہن میں اپنا مقصد رکھ کر مانگا کریں۔ تو اللہ پاک کی ذات غفور الرحیم ہے، تمام چیز کی، ہر چیز کی خالق و مالک ذات جو وہ اللہ پاک کی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، اپنے بندے کو عطا کروں۔ تو اوپر سے یہ جمعہ کا دن بہت ہی خاص دن ہے، تو اس دن اللہ پاک سے مانگ لیجئے، یقین کیجئے آپ کی دعائیں اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ جمعہ کا دن دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے، اللہ پاک اس دن میں دعائیں قبول کرتے۔ تو یہ وظیفہ آپ آج جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو یہ عمل آپ لازمی کریں اور